नवाज शरीफ साहब आपसे रब्ता करें, कोई मुलाकात हो जाए तो कोई दोबारा आप मिल बैठ सकते हैं, कोई गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। जो भी मनफी एक पैगामात आए हैं वो उस तरफ से आए हैं और मैं उस पर खामोश हूँ, मगर शायद मैं ज़्यादा वक्त खामोश ना रहूँ। क़यादत के मनफी पैगामात पर ज्यादा देर खामोशी नामुमकिन। चौधरी निसार के भी सब्र का पैमाना जवाब देने लगा। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से पार्टी को नुकसान होगा, दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नून का शीन बनना कबूल, मुस्लिम लीग MA नामंजूर। नून लीग में तो हूँ, अगर वो शीन लीग बनती है तो वो भी मेरे काबिल कबूल है। PML MA के बारे में मुतफ़ाज़ात है, इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं, ये क्या है? शायद उस मुस्लिम लीग के साथ ना चल सकूं जो मुस्लिम लीग महमूद अजगज़ई ग्रुप। एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा वाजिद जिया साहब, ये कौमी खजाना है जिससे आपने पैसे दिए, आपने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, ये आपकी अपनी कमाई नहीं थी जिसको आपने अपने कज़न के हवाले कर दिया। नवाज शरीफ को वाजिद जिया के एहतसाब का यकीन। JIT के 6 में से 3 हीरे सियासी मुखालिफ। टीम में MI और ISI नुमाइंदे क्यों शामिल हुए? अडयाला वालों को कैसे पता चल गया कोई आ रहा है? साबिक वज़ीर आज़म की गरज बरस। एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के शेयर होल्डर नहीं। बरतानवी माहिरीन ने रिपोर्ट्स में लिखा कि ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराना लाजिम नहीं। वाजिद जिया का इंकशाफ। ख्वाजा हारिस की 10 रोज बाद जरा मुकम्मल। गवाहों के समन की तामील ISI के जरिए कराए जाने की तस्दीक। मर्जी के फैसले नहीं करते, आईनों कानून के मुताबिक चलते हैं। अपने घर को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। मुकदमात में ताखीर के जिम्मेदार सब हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कोयटा में तकरीब से खिताब। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रियासती इदारों की हिमायत जारी रखने का आज़म। अमन के समरात तरक्की की शक्ल में अवाम तक पहुंचने चाहिए। फाटा को जनरल बाजवा से मीटिंग करूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक पॉइंट कम करें वहाँ कबाली इलाके में। फौज वो लैंड माइंस को हटाए, वहाँ से पूरी मदद करें। ये जो मिसिंग पर्सन है इनमें से अगर ढूंढ के दें लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा लोगों के अंदर तकलीफ है इस चीज़ की। कबायली अफराद के मसाइल आर्मी चीफ के सामने उठाने का ऐलान। हुकूमत में आते ही फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे। इमरान खान का ऐलान। शहबाज शरीफ पर तनकीद। नवाज शरीफ के अडयाला जेल जाने की भी पेशगोई। शहबाज शरीफ तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है, कितनी कमीशंस बन सकती हैं। उनको तो उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ज़रिए वो पैसा बनाने का उनका है, तो उनको हर जगह पैसा नज़र आता है। नवाज शरीफ को बिल्कुल बंद गली की तरफ धकेला नहीं जा रहा, उसको अडयाला की तरफ धकेला जा रहा है। खान साहब की जो बढ़ते हैं वो किस्सा खानी मजाक की तरह किस्सा है और इससे आगे चलेंगे। नून लीग ने खैर सगाली और PTI ने गाली से काम लिया। तब्दीली नजर नहीं आई। शहबाज शरीफ की कप्तान के होम ग्राउंड में धुआंधार इनिंग्स। पेशावर मेट्रो बस मंसूबा खुद मुकम्मल कराने का वादा। रुकन कौमी असेंबली सिराज खान मतवाले बन गए। इमरान खान को कराची से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मुत्तहदा ने खुद काम किया, ना दूसरों को करने दे रही है। बिलावल का थर पारकर में खिताब। आवाम से वोट देने की अपील। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। ये कप्तान का आखिरी इलेक्शन साबित होगा। फजलुर रहमान की पेशगोई। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक साजिश लगती है। मानसहरा में खिताब।
इलेक्शन से पहले निगरान सेटअप के लिए पहला कदम, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की बैठक, अपने अपने इत्तेहादियों से 7 रोज में मुशावरत पर इत्तफाक। खुर्शीद शाह की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। पीर पगारा की लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात, एक ही निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज इलाही का ऐलान, 2013 जैसी निगरान हुकूमत नहीं आनी चाहिए। फंक्शनल लीग के सरबराह की मीडिया टॉक। मुल्क भर में सरकारी भर्तियों और तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इंतखाबात में तैनाती के लिए जुडिशल अफसरान की फहरिस्तें भी मौसूल। जाली अकाउंट से इलेक्शन में मुदाखलत, गलत मालूमात के फैलाव का खदशा। फेसबुक सियासी फेज बिगाड़ सकती है। इंतखाबात महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मार्क जुकरबर्ग की यकीन दहानी। वो तबका जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान का खून चूस रहा है, ये उस तबके को एक और खून की बोतल लगाई जा रही है। लुटेरों के लिए टैक्स एमनेस्टी ऑर्डिनेंस नामंजूर, ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने का खदशा है। शाह महमूद कुरैशी की ऐवान में तकरीर, विफाकी बजट तस्लीम करने से इनकार। हुकूमती इक़दामात नाकाबिले फहम हैं, नवीद कमर को भी एतराज। जब हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है, वो ऐसा वायदा करके जा रही है कि अगली आने वाली हुकूमतें आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। अगली सारी हुकूमतों के हम हाथ बांध रहे हैं। भाई क्यों? किसको यार कहे? ये कह रहे हैं, आपने मुझे कहा। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार? आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। ऐवान में शुगल मेला, शीरी मजारी और अयाज सादिक में दिलचस्प मुकालमे पर हुकूमत और अपोजिशन की एक पोजीशन। दोनों बेंचों पर कहे ही कहे। आपको गवाही में चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो हैं, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शफकत साहब, उन पे मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, आप पे मैं क्यों करूंगी? नहीं, उस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। निकहत मिर्जा ने मुत्तहिदा PIB छोड़कर बहादुराबाद ग्रुप ज्वाइन कर लिया। एक भाई से दूसरे भाई के घर आने का ऐलान, बहन के आने से कुरम पूरा हो गया। बैरिस्टर सैफ मसरूर। धड़ों में बटी मुत्तहिदा को एक और झटका, रुकने सिंध असेंबली अनवर रजा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। आइंदा वजीर आला सिंध PSP से होगा, मुस्तफा कमाल का फिर दावा। हमाद सिद्दीकी के कहने पे इसने कई लोगों को कत्ल किया। न्यू कराची से 19 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुत्तहिदा लंदन का कारिंदा जाहिद इकबाल गिरफ्तार। हमाद सिद्दीकी के हुक्म पर कई अफराद की जानें ली, मुलजिम का एतराफ। भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 2 बजे तक की हो जाए सेटिंग, 2 बजे जो टाइम बोलोगे मैं आ जाऊंगा। हाँ 2 बजे तक ना भाई, क्योंकि सामान अंदर पड़ा हुआ है ना, ड्रम वरम में हटवा दूंगा। वीडियो भले वो बनाए कि ऐसा मैसेज जाए, काम बंद है भाई। बाकी हाँ बस कोई सूखा थोड़ा बहुत माल थैले वाले गंदे बंदे पड़े उठा के ले आऊंगा। माल जो आपके काम का नहीं है जी वो पड़े पड़ा हो, हम उठा के ले। गुटखे के कारोबार में कराची पुलिस सहूलतकार, SHO अवामी कॉलोनी की फैक्ट्री मालिक से मिलकर दिखावे के छापे की प्लानिंग। बेकार माल उठाकर ले जाने का मामला तय, दुनिया न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। थानेदार मुअत्तल, तहकीकात का आगाज। बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किटिंग की आग है। जायज़ा लेंगे अंदर के वायरिंग का और दीगर अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ या नहीं की जाती, क्योंकि अमूमी तौर पे जहाँ पे आर्म या एमुनेशन स्टॉक किया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जहां बिजली नहीं होती वहां शॉर्ट सर्किट का इम्कान क्यों? 13 साल बाद फिर कराची सिटी कोर्ट के मालखाने में आतिशज़दगी, इलाका रात भर धमाकों से गूंजता रहा। अहम केसों का रिकॉर्ड राख बन गया।
घर में जाते हैं, घर में बिजली नहीं होती, स्कूल में आते हैं, स्कूल में बिजली नहीं होती। कराची में बिजली जाने का टाइम ना आने का, तालीमी इदारों में भी अबतर सूरत हाल, तलबा गर्मी से बेहाल, बदतरीन लोड शेडिंग पर MQM का कौमी असेंबली से वॉकआउट। पाक से जमीन पार्टी के अरकान असेंबली की के इलेक्ट्रिक ऑफिस आमद, हुकाम ने दाखिले से रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड रूम में मुज़ाकरात, 4 दिन में लोड शेडिंग कम न हुई तो धरना होगा, अरशद वोरा का ऐलान। गाड़ी नई पेट्रोल पुराना, पाकिस्तान फ्यूल टेक्नोलॉजी में भी दूसरे ममालिक से बहुत पीछे। यूरो 2 से माहौल बर्बाद, अवाम की सेहत दाव पर, स्याह धुआं कई खतरनाक बीमारियों का सबब, हुकूमत हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? दुनिया न्यूज की तहलका खेज रिपोर्ट पर हलचल, पीपल्स पार्टी ने नाकिस पेट्रोल के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी, कंपनीज के लाइसेंस फौरी मंसूख करने का मुतालबा। लाड़काना में तकरीब के दौरान गुलकारा की हलाकत का मामला, समीना सिंधु को 3 गोलियां मारी गईं, फुटेज दुनिया न्यूज पर। मुल्जिम तारिक जतोई गिरफ्तार, SHO थाना कंगा मुअत्तल। मकबूजाबादी में मोदी के जुल्म की एक और दास्तान, कुलगाम में मुजाहिरीन पर फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद, फोर्सेस ने 4 घरों को आग लगा दी। बुलेटिन के आगाज में ये खबर कि चौधरी निसार का कहना है क़यादत के मनफी पैगामात पर ज्यादा देर खामोशी मुमकिन नहीं। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरने वाला ऊंट पटांग बयानात देता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से पार्टी को नुकसान होगा, नून का शीन बनना कबूल है, लेकिन मुस्लिम लीग MA के साथ काम करना नामुमकिन है। न तो PTI की तरफ से मुझसे कोई रब्ता हुआ है और न मैंने उनसे कोई रब्ता किया। आप PMLN में ही रहेंगे और मुस्लिम लीग नून के ही टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है ये सवाल तो आपको मियां नवाज शरीफ को करना चाहिए था। एक शख्स जो इनकी गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी से निकलता है, मीडिया के पास जाकर ऊट पटांग के बयान देता है और वापस जाकर फिर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब इस बात का जवाब तो मियां नवाज शरीफ दे सकते हैं कि इस शख्स के बयानात में उनकी मंजूरी भी शामिल है या नहीं। जब वो वाज़ह हो जाएगा तो मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। इस वक्त जो मेजर इशू है वो नैरेटिव का है। कहा यह जाता है कि ये पार्टी का नैरेटिव है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि पहले मुशावरत की जाए पार्टी के अंदर कि पार्टी का नैरेटिव है क्या। नवाज शरीफ साहब आपसे रब्ता करें, कोई मुलाकात हो जाए तो कोई दोबारा आप मिल बैठ सकते हैं, कोई गिले शिकवे दूर हो सकते हैं? जो भी मनफी एक पैगामात आए हैं वो उस तरफ से आए हैं और मैं उस पर खामोश हूँ, मगर शायद मैं ज़्यादा वक्त खामोश ना रहूँ। नून लीग के जो सियासी मुखालफीन हैं वो कहते हैं अब नून लीग जो है वो नून लीग से ज़्यादा शीन लीग बन गई है, तो क्या आप फिर शीन लीग के साथ तो चल सकते हैं? नून लीग में तो हूँ, अगर वो शीन लीग बनती है तो वो मेरे लिए काबिल कबूल है। मैं PML MA के बारे में मुतफ़ाज़ात है। इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं, ये क्या है? शायद उस मुस्लिम लीग के साथ ना चल सकूँ जो मुस्लिम लीग महमूद अशरकज़ई ग्रुप। कहाँ महमूद अशरकज़ई का नज़रिया, कहाँ मुस्लिम लीग का नज़रिया। इन केस एहतसाब अदालत से साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर आप पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि पार्टी को नुकसान होगा। मियां नवाज शरीफ के जेल जाने से पार्टी को नुकसान होगा। आगे बढ़ते आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क में अमन के समरात, इस्तेहकाम और तरक्की की सूरत में अवाम तक पहुंचने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दों से पाक इलाकों का कंट्रोल सिविल इंतजामिया की सलाहियतें बढ़ाकर उनके हवाले किया जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस की कामयाबियों का भी जायजा लिया गया।